श्री गणेशाय नमः। जय माता पार्वती। भक्तों, आहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए माताएं रखती हैं। इस दिन माताएं आहोई माता की पूजा करती हैं। आहोई माता को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। सप्तऋषि और तारक देवता आहोई माता की साक्षी हैं, इसलिए उन्हें निहार कर ही व्रत को पूर्ण किया जाता है। भक्तों, आज इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम जानेंगे कि कब है अहोई अष्टमी व्रत। 13 या 14 अक्टूबर को। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय और तारे निकलने का समय क्या होगा। जानेंगे इस व्रत के नियम और सावधानियां और संपूर्ण पूजा विधि को। भक्तों, साल 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 13 अक्टूबर दोपहर को 12:24 पर और इसी के साथ अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन 14 अक्टूबर को प्रातःकाल 11:09 पर हो जाएगा। 13 अक्टूबर को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के 5:53 से शाम के 7:08 तक। इस दिन चंद्रोदय का समय प्राप्त हो रहा है 11:20 पर। याद रहे भक्तों, आहोई अष्टमी के दिन पूजा के बाद तारों को देखकर ही इस पूजा को पूर्ण माना जाता है। इसी के पश्चात आप व्रत का पारण कर सकती हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर निर्जल व्रत का संकल्प ले लें। इस दिन माताएं साफ दीवार पर अहोई माता की उनके 7 पुत्रों के साथ चित्र को बनाती हैं। अगर यह संभव ना हो सके तो आप चित्र को खरीद के ला सकती हैं। अहोई अष्टमी के दिन शाम की पूजा का विधान माना जाता है, इसलिए आप सभी अहोई माता को रोली, चावल, कुमकुम, दीप, अगरबत्ती और पुष्प अहोई माता को अर्पित करें। उन्हें मीठे पुए का भोग अवश्य लगाएं। इसके पश्चात अहोई अष्टमी की कथा को अवश्य पढ़ें या फिर आप अहोई अष्टमी की कथा को हमारे चैनल पर सुन सकती हैं। भक्तों, इस दिन अहोई माता को पूड़ी, मालपुआ और दूध से बने व्यंजन और मिठाइयाँ इनका भोग लगाया जाता है। याद रहे, व्रत का पारण तारों को अर्घ्य देकर ही करना चाहिए। यह व्रत दीपावली से ठीक 7 दिन पहले आता है। अहोई माता को पार्वती माता का ही रूप माना जाता है, जो मातृत्व और संतान रक्षा की अधिष्ठात्री देवी हैं। आइए भक्तों, अहोई अष्टमी व्रत के नियम को जानते हैं। इस दिन सुई, धागा या किसी नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करते। गुस्सा, झूठ, किसी का अपमान ना करें। चांदी या मिट्टी की अहोई माता की प्रतिमा बनाकर या चित्र बनाकर पूजन करें। सूर्यास्त के बाद तारे दिखने पर ही जल ग्रहण करें। इस दिन आपको पूजा सामग्री के लिए कलश, दुर्वा घास, दूध, चावल, हल्दी, रोली, चंदन, गेहूं से भरा पात्र, सिंदूर, फूल, दीपक और जल पात्र, मीठा, पूड़ी, हलवा या अन्य प्रसाद की आवश्यकता होगी। याद रहे, पारण से पहले सास या किसी वयोवृद्ध महिला को भोजन करवाकर ही व्रत का पारण करें। व्रत के दौरान माता अहोई का स्मरण करते रहें। इस पूजा में काले तिल या कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं होता। इसकी जगह पीतल या तांबे का प्रयोग करें। जो माता पूरे नियम और श्रद्धा से ये व्रत करती हैं, उसकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता और घर में मंगलमय वातावरण बना रहता है। आशा करती हूँ आप सभी को आज दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक कथा और जानकारी सुनने के लिए मेरे चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय अहोई माता की।